पेज कलर क्या होता है जी? पेज कलर के ऊपर बात करने लगे हैं। पेज कलर की ऑप्शन हमारे पास जो है वो कंटिन्यू किया जी हमने अपनी वर्किंग को, और हमने यहाँ पर जाकर अब पेज कलर देना है। पहले तो सिंपल करते ही हैं कि यहाँ जाकर सब चीज़ों को स्टैंडर्ड पे ले जाते हैं। पेज बॉर्डर भी नन कर दिया एंड दिस पोर्शन इज आल्सो नन, शेडिंग ऑलरेडी नन है, ओके कर दिया तो मेरे पास इस तरह से आ गया। आई जस्ट सेलेक्ट माई पेजेस बॉर्डर्स, रिमूव दिस, ओके, एंड हेयर आई गो विद द शेडिंग, और इसको भी मैं यहाँ से नन कर देता हूँ। ओके, हाइलाइटर भी ऑफ कर लें, चले सब कुछ हम यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। हमने यहाँ से नो कलर कर दिया। आई थिंक सो शेडिंग इज अप्लाइड तो ओके, पैटर्न से मुझे पता चल रहा है कि इस पे शेडिंग लगी हुई है, तो जस्ट गो टू शेडिंग, सेट नन। ओके जी, अभी आपने कहा सब कुछ क्लियर कर दिया, हमने सब कुछ क्लियर कर लिया। ये हमारा नॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हुआ है, और हमें इस वक्त यहाँ पर ये अवेलेबल नज़र आ रहा है। मैं अब इस पर कलर लगाना चाहता हूँ, यानी मोस्टली याद रखिएगा हम अपने डॉक्यूमेंट पर कलर अप्लाई नहीं करते हैं, यानी हम अपने डॉक्यूमेंट पर बैकग्राउंड कलर यानी पेज पर जो कलर होता है वो नहीं लगाते। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके क्लिक कर दें, जो भी कलर आपको चाहिए आप उस पर प्रिंट करेंगे तो ये जब डॉक्यूमेंट से प्रिंट निकलेगा तो वो वाइट पर ही निकलेगा। अगर आप यहाँ देखें, कंट्रोल F2 दबाया मैंने, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि प्रिंट प्रीव्यू में नज़र आ गया, तो कलर तो नहीं आया। अब मैं चाहता हूँ प्रिंट में भी ग्रीन कलर आए, तो फिर आप फाइल में जाते हैं, ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस में आपको डिस्प्ले के अंदर प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस की ऑप्शन पे जाएंगे और ओके कर देंगे। अब आप प्रिंट प्रीव्यू देखें तो आपके पास आपके जो कलर्स हैं वो यहाँ पर आपके बैकग्राउंड पर भी प्रिंटिंग में आएंगे। पर याद रखिएगा हम कलर पेपर पर प्रिंट निकाल लेंगे, हम बैकग्राउंड वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपके पास अगर आपकी कॉटरेज लाइट वेटेड है तो उसका जो कलर आपने यूज़ किया होगा बैकग्राउंड में वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम मोस्टली पेज कलर्स यूज़ नहीं करते, सिर्फ देखने की हद तक यहाँ से चेक कर लेते हैं कि इस कलर पे ये प्रिंट किस तरह का आएगा, वहाँ से वेरीफाई करने के बाद हम इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। बट समटाइम ऐसा होता है कि हमें दो कलर्स में प्रिंट देना है, लाइक ग्रेडियंट्स यूज़ करने हैं, तो मोर कलर में जाकर आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिल इफेक्ट्स में जाकर आप ग्रेडियंट इफेक्ट्स ले सकते हैं। वन कलर विद लाइट और डार्क, ये डार्क के साथ कम्बिनेशन है, ये लाइट के साथ कम्बिनेशन है, डायगोनल, लेफ्ट राइट फ्रॉम सेंटर कोई भी आप चूज कर सकते हैं। टू कलर्स आपको नजर आते हैं ऊपर से नीचे की तरफ या डायगनली, या जो भी शेप आप देखना चाहें। इसमें ऑप्शन ये है कि दूसरा कलर आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं या आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कोई प्रीसेट स्टाइल्स चाह रहे हैं तो उसमें अर्ली सनसेट है, लेट सनसेट है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ बिल्ट इन स्टाइल्स। आप कोई भी यहाँ से जाके चूज कर लें, यहाँ तक कि आप कोई टेक्सचर लेना चाहते हैं आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई पैटर्न लगाना चाह रहे हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। याद रखिएगा टेक्सचर जो आपको ओरिजिनल शेप देते हैं, लाइक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की तरह नजर आता है, क्योंकि पैटर्न दो या दो से ज्यादा कलर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको चीजें बार बार रिपीट होती हुई नजर आती हैं। कपड़ों या टेक्सटाइल की दुनिया में टेक्सचर पैटर्न्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और आप ओके करके आप अपने पैटर्न्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बट रिमेंबर यू ऑलवेज चेक इट आउट कि किस तरह का प्रिंट निकलेगा। सो इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट एनी पिक्चर, और अगर आपको कोई पिक्चर लगानी है तो आई जस्ट गो एंड चेक ऑफलाइन करके फ्रॉम फाइल से चेक कर लेते हैं। कुछ पिक्चर हमारे पास डेस्कटॉप पे पड़ी होनी चाहिए, अगर दूसरी क्लास की या ये चलें ओके, हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लें तो आप अपने पेज के ऊपर अपने इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है पेज कलर के नाम से, जिसमें फिल इफेक्ट्स के अंदर आपने यूज़ किया। फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ आप देख लेंगे। अगर आप इस पिक्चर को ऑनलाइन देखना चाहते हैं या अपनी वन ड्राइव से देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, जब आपने अपने इस फाइल को यहाँ पर चूज़ कर लिया, मैं नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ से नो कलर करके अपने इन कलर्स को यहाँ से ऑफ कर दूंगा। ये तो वो ऑप्शन थी जो मैंने आपको कहा कि हम यूज़ नहीं करेंगे। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि अब मैं क्या ऑप्शन है जो यूज़ करूँगा। द वन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ऑफिस 97 से लेकर आज तक जितने भी ऑफिस आए उनमें इस ऑफिस ऑप्शन को बहुत ज़्यादा अहमियत हामिल है, और इस ऑप्शन का नाम है वाटरमार्क। तो वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के पीछे हल्का सा करके अपनी कंपनी का लोगो
या नाम या कोई भी टेक्स्ट जो हम उसके ऊपर प्रिंट करना चाह रहे हैं ऑल पेजेस के ऊपर हम उसे यूज़ कर लेते हैं और अपने पास इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो ये वाटरमार्क की ऑप्शन है। और जैसे कैसे डील किया जाता है, इट्स वेरी सिंपल वन। आपके पास बने बनाए वाटरमार्क्स अवेलेबल हैं टेक्स्ट की शक्ल में, पर आप कोई भी लगाना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करते हैं, लाइक यू विल सी द डिफरेंट कॉन्फिडेंशियल टाइप दिस। याद रखिएगा इस पर वाटरमार्क बिल्कुल लाइट हुआ है, जब मैं प्रिंट में जाऊंगा थोड़ा सा डार्क जरूर होगा, लेकिन ये कि इतना डार्क उसको यूज़ ना कीजिएगा कि ऊपर वाले टेक्स्ट के साथ मिक्स होकर वो ख़राब हो जाए। लेकिन ये था कि कॉन्फिडेंशियल का लफ्ज़ मैंने नहीं लिखना, मैं अपनी मर्जी का कोई नाम लिखना चाहता हूँ, सो वी गो टू कस्टम वाटरमार्क। याद रखिए अगर आपको इंटरनेट पे देखने हैं तो मोर वाटरमार्क पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं, बट आई गो विद द कस्टम वाटरमार्क, दिस विल शो मी अ प्रिंटेड वाटरमार्क ऑप्शन, और ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगी प्रिंटेड वाटरमार्क के नाम से। मैं इसमें टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ, टेक्स्ट किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, जो भी लैंग्वेज आपने इंस्टॉल की है आप उसका कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट सिलेक्ट दिस एंड टाइप माय नेम, कॉलेज नेम एंटर करते हैं और उसका जो फ़ॉन्ट आपने चूज़ करना है, आई जस्ट चूज़ टाइम्स न्यू रोमन। आप यहाँ से उसका फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, आप उसका साइज़ क्या देना चाहते हैं, कलर क्या देना चाहते हैं, डायगोनल या हॉरिजॉन्टल जो भी आपने वर्किंग करनी है, तो आप इस तरह से ये चेंजिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप सेमी ट्रांसपेरेंट ऑप्शन ऑफ करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो डार्क हो जाएगा थोड़ा सा। याद रखिए आप कहेंगे सर ये तो अभी बहुत लाइट आ रहा है, तो प्रिंट में ये काफ़ी डार्क आएगा, इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ ये आ रहा हो वहाँ पर ये आपके टेक्स्ट को ख़राब करे, क्योंकि ये मैंने वाइट कलर यूज़ किया हुआ है इसलिए। तो यहाँ देखिए कि ये काफ़ी प्रिंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम हमेशा लाइट वाटरमार्क्स जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर देना चाह रहे हैं तो वो भी आप यानी कलर प्रिंटर से प्रिंट निकालते हुए कोई लोगो वगैरह है तो आप उसे कलर में शो कराना चाहते हैं तो आप इस तरह से कलर में भी करवा सकते हैं। याद रखिएगा आपके वाटरमार्क आपके तमाम पेजेस के ऊपर जो है वो आपको नज़र आएंगे, यानी आप इस तरह ओके करते हैं तो आपके तमाम पेजेस के ऊपर आपके जो वाटरमार्क हैं वो आपको दिखाई देते हैं। बट नाउ व्हाट आई डू, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करूँ और कोई पिक्चर लगा लूँ। सो सिलेक्ट अ पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, आई लव द लोगो जो कि अभी हमने देखा एज के नाम से, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। वॉश आउट की ऑप्शन ऑन है, मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट के बैक पर ऑटो विड्थ के अंदर ये लोगो आ जाएगा। अगर आप छोटा करना चाहते हैं आप विड्थ छोटी कर सकते हैं, बड़ा करना चाहते हैं विड्थ बड़ी कर सकते हैं, तो कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से डील कर सकते हैं। वॉश आउट करेंगे तो आपका जो लोगो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, बट रिमेंबर आप ये बाकी टेक्स्ट को प्रिंटिंग में प्रॉब्लम करेगा, तो ऑलवेज यूज़ अ लाइट वाटरमार्क। आपने यहाँ पे लाइट वाटरमार्क जो है वो यूज़ करने हैं। मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया, क्लोज कर दिया और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ शो करूँ, तो ये तो ऑलरेडी सेंटर में स्टैंडर्ड यही है कि आप इसे सेंटर में यूज़ करें, लेकिन मैंने यहाँ टॉप पे क्लिक किया जिससे मेरे पास एक ऑप्शन ऑन है जिसका नाम है हेडर एंड फुटर, तो ये ऊपर आपको नज़र आ जाएगा। तो आई जस्ट मूव इट बॉटम, मैं यहाँ पे करता हूँ हेडर एंड फुटर के नाम से आपको ऑप्शन मिलती है। इसको ऑन करने के बाद आपने अपने इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ से जाकर आप इसको छोटा कर दें और फिर आप इसकी पोजीशन जो है वो जहाँ पर भी रखना चाहते हैं वो आप जाकर डिफाइन कर दें। यानी हम कस्टमली भी अपने जो है वो वाटरमार्क्स हैं उन्हें अपनी मर्ज़ी से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, या जहाँ पर भी आपने उसको लेकर जाना है आप उसे वहाँ पर जाकर सेट कर सकते हैं या उसकी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं एंड यू कैन मैनेज इट आउट। बट याद रखिएगा जब आप किसी भी वाटरमार्क में चेंजिंग करते हैं तो आपके पास आपका वाटरमार्क कस्टमाइज आपकी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर गया, लेकिन अब एक्चुअली ये वाटरमार्क की ऑप्शन नहीं है। अगर आप वाटरमार्क में जाकर दोबारा अपनी फाइल एरिया में जाते हैं और जो इमेज आपके पास है आप उसे दोबारा से सिलेक्ट करके अप्लाई करते हैं तो इट्स समथिंग एल्स कि आपके पास जो आपका इमेज है वो एक लैदा ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट हो रहा है। यानी जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट में हेडर की ऑप्शन को यूज़ करके अपने वाटरमार्क की पोजीशन बदलते हैं तो फिर वो वाटरमार्क नहीं देगा, वो इमेज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ गए होंगे और अब किसी भी तरह का वाटरमार्क जो है वो आप कैसे लगा सकते हैं। आप जाएंगे डिज़ाइन के अंदर, वाटरमार्क के अंदर, कस्टम वाटरमार्क के अंदर, जहाँ भी आपका वाटरमार्क पड़ा है उसका पाथ दे देंगे। उसका पाथ देने के बाद आप ओके करेंगे तो आपका वाटरमार्क अप्लाई हो जाएगा। ये तो था, आपने इमेज वाटरमार्क यूज़ कर लिया, आपकी वर्किंग आ गई। अब रिक्वायरमेंट टास्क आपका ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि याद रखें आप नीचे अगर आप YouTube पे लेक्चर देख रहे हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जो है इसका कमेंट जो है मेंशन करेंगे कि कैसे करेंगे।
मैं ये चाहता हूं कि ये मेरे पास इमेज वाटरमार्क है। अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था एच विजन इंस्टीट्यूट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। मैं ये चाहता हूं कि ऊपर इमेज आए और नीचे मेरा टेक्स्ट आए। ये वाटरमार्क आप अपने पास जो है वो कैसे लगाएंगे, आज आपने इस चीज पर सोचना है। दोबारा से बता दूं, अगर वाटरमार्क लगा दिया है, खत्म करना है, तो रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक करके आप अपने वाटरमार्क्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो थे जी आपकी वर्किंग, जो यहां तक हमने डील की। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछ सकते हैं। बाकी आज का वर्कआउट हमारा इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा।